HAL के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए फिलीपींस पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन सकता है। HAL के CMD CB अनंत कृष्णन ने कहा है कि फिलीपींस HAL के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए पहला निर्यात ग्राहक बन सकता है। फिलीपींस के अधिकारियों ने हाल ही में HAL निर्मित हेलीकॉप्टर की परीक्षण उड़ान भरी थी, जिसके बाद HAL के CMD CB अनंत कृष्णन का मानना है कि LCH के लिए HAL के CMD प्रचंड ने HAL के अन्य हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्मों के बीच इस प्रणाली को हासिल करने में गहरी रुचि व्यक्त करते हुए फिलीपींस का विशेष उल्लेख किया। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने उज्बेकिस्तान का दौरा शुरू किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए सोमवार को उज्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। जनरल पांडे का कई रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा करने के अलावा मध्य एशियाई राष्ट्र के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत करने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख की उज्बेकिस्तान यात्रा को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मंत्रालय ने कहा कि जनरल पांडे उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव के साथ बातचीत करेंगे। मेजर जनरल खलमुखामेदोव शुक्रत गैरतजानोविच प्रथम उप रक्षा मंत्री और सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे। ईरान जल्द ही भारतीय अधिकारियों को जब्त किए गए जहाज में 17 भारतीयों से मिलने की अनुमति देगा। ईरान ने कहा है कि वह जल्द ही भारतीय अधिकारियों को MSC एरीज पर सवार 17 भारतीय नागरिकों से मिलने की अनुमति देगा, जिसे उसने शनिवार को हॉर्मुज जल्द मरुमध्य के पास जब्त कर लिया था। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन पर बताया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने जब्त किए गए जहाज पर सवार 17 भारतीयों के बारे में चिंता व्यक्त की थी और इस पर तेहरान से सहायता का आग्रह किया था। जवाब में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरानी सरकार जब्त किए गए मालवाहक जहाज से संबंधित विवरणों पर नजर रख रही है और चालक दल के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक की संभावना जल्द ही प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा सिल्क रूट की तरह गेम चेंजर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसके लिए पिछले साल भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता हुआ था, यह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की तरह बड़ा गेम चेंजर होगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMIC का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई और अमेरिका और यूरोप ने भी इस पर भारत का समर्थन किया। फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों ने जॉर्डन के ऊपर से इजराइल की ओर उड़ रहे ईरानी ड्रोनों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमले के दौरान जॉर्डन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की कई वायुसेनाओं ने ईरान से दागे गए कई ड्रोनों को निष्क्रिय कर दिया। फ्रांस ने कथित तौर पर राफेल जेट का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन चम्मल के अंतर्गत जॉर्डन में तैनात फ्रांसीसी वायुसेना ने भी देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा में योगदान दिया। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए किस देश को पहला संभावित एक्सपोर्ट कस्टमर माना जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMIC का क्या महत्व है? थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।